बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ मोहम्मद इदरीस अवान एडवोकेट। मेरा तल्लक एबटाबाद शहर से है और आज जिस टॉपिक पे बात करूँगा वो है चाइल्ड बर्थ रजिस्ट्रेशन, यानी बच्चे की पैदाइश का इंदराज। आप समझते होंगे जी कि बच्चे की पैदाइश का इंदराज इतना ज़रूरी कैसे हो सकता है। तो इस हवाले से मैं बात करूँगा कि चाइल्ड बर्थ रजिस्ट्रेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब हमारे बच्चे की पैदाइश होती है तो उसका अगर रिकॉर्ड ना रखा जाए और बाकायदा बर्थ सर्टिफिकेट ना हो या रजिस्ट्रेशन प्रॉपर ना हो तो बच्चे को काफ़ी अपनी अमली ज़िंदगी में काफ़ी नुकसानात का सामना करना पड़ता है। तो इसमें ज़िंदगी के अहम मराइल में अगर हम देखें तो यानी कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है उसकी यानी कि सेहत के हवाले से, उसकी सेहत की सहूलियात के हवाले से, तालीम की सहूलियात के हवाले से या बड़ा होने पर रोज़गार के हवाले से, यानी कि शहरी सहूलियात जितनी भी बच्चों को दी जाती हैं या किसी भी शख्स को दी जाती हैं स्टेट की तरफ से, उसमें ये ज़रूरी है कि बच्चों की पैदाइश का इंदराज जो है जी बर वक्त किया जाए और प्रॉपर यानी कि उसका बर्थ सर्टिफिकेट हो, उसका बेफाम हो, यानी कि रजिस्ट्रेशन नादरा में तमाम अदारों में जिस तरीके से वो जहाँ पे भी कवानीन के मुताबिक रजिस्ट्रेशन का यानी तरीक़ाकार बताया गया है वहाँ बच्चे की रजिस्ट्रेशन करानी इंतहाई ज़रूरी। यानी कि पैदाइश का सर्टिफिकेट का बच्चे के तहफ़्फ़ुज़ के लिए यानी कि बहुत ज़रूरी है। पैदाइश का सर्टिफिकेट यानी रजिस्ट्रेशन और बच्चे का तहफ़्फ़ुज़ दोनों आपस में यानी कि जुड़े हुए हैं, दोनों का तल्लुक़ बहुत गहरा तल्लुक़ है। इसमें अगर हम JJSO जिस तरह कवानीन है हमारे पाकिस्तान में जो बच्चों को फैसिलिटेट कर रहे हैं, जो बच्चे जो यानी कि कानून से मुतसादम आ जाते हैं, जिन बच्चों पे मुकदमात बन जाते हैं, किसी वजह से वो किसी भी जुर्म में मुलव्वस हो जाते हैं, तो उन बच्चों को जो सहूलियात कानून में दी गई हैं उनमें भी जो ज़रूरी है कि जी बच्चे की यानी कि उम्र का तयन किया जाना चाहिए। यानी बच्चे का ये ज़रूरी है कि बच्चे की उम्र तहरीर शुदा हो, बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट हो जिससे हमें पता चले कि बच्चे की असल उम्र क्या है। तो उसमें जो इंटरनेशनल बच्चे की तारीफ़ है उसमें UNCRC का आर्टिकल 1 ये कहता है जी कि कोई भी शख्स जिसकी उम्र 18 साल से कम होगी वो बच्चा कहलाएगा। तो जब बच्चे की बर्थ रजिस्ट्रेशन टाइम पे होगी, बच्चे की पैदाइश का इंदराज होगा, तभी हमें पता चल सकता है जी कि बच्चे की उम्र क्या है और ये किस लेवल पे यानी जब इसका केस इसके ख़िलाफ़ बना था कि उस वक्त उसकी उम्र क्या थी और वाकई उस वक्त वो बच्चा था। तो जब वो बच्चा डिक्लेयर होगा तो उसको फिर JJSO जुवेनाइल जस्टिस ऑर्डिनेंस 2000 जो है हमारा कानून पाकिस्तान में, और इसके अलावा दीगर जितने भी कवानीन हैं चाइल्ड लेबर के हवाले से, उन कवानीन में जो सहूलियात दी गई हैं स्टेट की तरफ से, तो उनको बच्चा तभी इंजॉय कर सकता है, तभी बच्चे को फ़ायदा हो सकता है कि बच्चे की रजिस्ट्रेशन अगर टाइम पे की गई हो। तो इसके अलावा जब हम कवानीन की बात करते हैं तो इंटरनेशनल एक हमारा जो कानून है, बैनुल-अक़वामी जो माहिदा है जो हमारा, जिसमें तमाम स्टेट्स ने तकरीबन दुनिया में साइन किए हुए हैं और रेटिफाई भी किया हुआ है, यानी UNCRC यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ द चाइल्ड। इसके जो आर्टिकल इसका 7 है उसमें डिक्लेयर किया गया है जी कि कोई भी बच्चा उसकी बर्थ रजिस्ट्रेशन लाजमी है। यानी कि जिस भी स्टेट में कोई बच्चा अगर पैदा होता है उसकी पैदाइश के अंदराज उस ज़िला के अंदर, उस शहर के अंदर, उस सूबे के अंदर वो जहाँ पे जो कवानीन उस स्टेट के अंदर मौजूद हैं रजिस्ट्रेशन के, उनके मुताबिक रजिस्टर्ड पे उसका नाम दर्ज होना ज़रूरी है और बाकायदा उसका सर्टिफिकेट मुस्तनद अदारे से जारी होना इंतहाई ज़रूरी है। इसके अलावा अगर मुल्की कवानीन की बात करें तो उसमें पैदाइश शादी के इंदराज का कानून 1886 जो अभी तक नाफिज़ुल अमल है उस पे उसके मुताबिक यानी कि किसी भी बच्चे की पैदाइश का इंदराज, उसकी शादी का इंदराज और मौत का इंदराज, इस कानून के मुताबिक ये तीनों इंदराज किए जा रहे हैं। और कैंटोनमेंट एक्ट 1924 अगर हम बात करें तो इस कानून में ये बताया गया है कि कोई भी बच्चा अगर कैंट की हदूद में पैदा होगा, कैंटोनमेंट की हदूद में, तो उसकी बर्थ रजिस्ट्रेशन जो है कैंटोनमेंट एक्ट के तहत, इस एक्ट 1924 के तहत होगी। यानी कि वो यानी उसी एरिया में, उसी टेरिटरी में एक्ट 1924 के तहत इसकी बच्चे की रजिस्ट्रेशन की जाएगी। इसके अलावा आगे चल के अगर हम बात करें नेशनल रजिस्ट्रेशन एक्ट 1973 यानी 1973 का जो एक्ट है, जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने शनाख्ती कार्ड के हवाले से जब ये डिक्लेयर किया था और 73 का आइन बना था और बाकायदा शनाख्ती कार्ड के इजरा की बात की गई थी, तो उसके बाद यानी कि शनाख्ती कार्ड का तस्वर मुतारफ़ हुआ था। ये 1973 का जो नेशनल रजिस्ट्रेशन एक्ट है उसमें ये सारी बातें डिक्लेयर की गई थी और उसी के तहत जो है ना जी बच्चे के रजिस्ट्रेशन के हवाले से, उसके बर्थ रजिस्ट्रेशन के हवाले से भी बात की गई है। आगे चल के लोकल गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस 2001, इसमें भी बच्चे की रजिस्ट्रेशन के हवाले से प्रॉपर बात की गई है और तरीक़ाकार बताया गया है जी कौन कौन से अदारे जो हैं जो बच्चे की चाइल्ड बर्थ रजिस्ट्रेशन का जो अंदराज रखेंगे वो।
आगे इसके अलावा हमारा नेशनल डेटाबेस ऑर्डिनेंस 2000 है, उसमें भी यानी कि ये कहा गया है जी कि जब बच्चा पैदा होता है तो उसकी 1 महीने के अंदर अंदर आपके रजिस्ट्रेशन उसकी वलदैन उसकी करवाएं और बाकायदा सर्टिफिकेट उसका हासिल करें। तो KPK का लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2013 मौजूद है इसमें। इन तमाम कवानीन का मकसद ये है कि बच्चा जब पैदा हो उसका बर वक्त उसकी उम्र का इंदराज होना इंतहाई ज़रूरी है। वो उसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए आगे चल के तमाम सहूलियात जो बच्चे को दी जा रही होती हैं उसमें ज़रूरी है जी कि बच्चे की उम्र का तयन किया जाए। और इसके अलावा जो गवर्नमेंट हमारी प्रोग्राम बनाती है, जो हमारे यानी कि प्रोजेक्ट्स बनते हैं, जो हमारे जितनी भी चीज़ें गवर्नमेंट बेरोज़गारी के वाले से जो पॉलिसीज़ बना रही होती हैं, इन तमाम पॉलिसीज़ का ताल्लुक जो है जी सेंसस में रजिस्ट्रेशन के साथ होता है कि जी बर्थ रजिस्ट्रेशन क्या है, यानी कौन से शख्स की कितनी उम्र है। तो उसके हिसाब से नौजवानों के लिए पॉलिसीज़ बन रही होती हैं। तो बच्चों के स्कूलों का यानी कि ये डिक्लेयर किया जाता है जी कि कितने स्कूल कौन से एरियाज़ में चाहिए। ये तमाम पॉलिसीज़ का ताल्लुक चाइल्ड बर्थ रजिस्ट्रेशन के साथ गहरा है। तो इसलिए चाइल्ड बर्थ रजिस्ट्रेशन इंतहाई ज़रूरी है बच्चे के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, उसके दी जाने वाली स्टेट के अंदर सहूलियात के लिए। मेरी तमाम दोस्तों से गुजारिश है, बहन भाइयों से, कि आप अपने बच्चों की बर्थ रजिस्ट्रेशन जो है उसको यकीनी बनाएं, बर वक्त करें और उसके सर्टिफिकेट आप नादरा से या जितने भी अदारे हैं आपके यूनियन कौंसिल में उनसे आप जारी करवाएं। और ये आपके बच्चे के लिए बहुत ज़रूरी है। इसी के साथ मैं आपसे चाहूँगा इजाज़त। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।